क्या सर? जब कोई काम करे तो उसका फिर हक मगर बनता क्यों है। आप नहीं देना चाहती? बस आपने पूछा ना, जब कभी दिल किया तो नहीं दिल कर रहा है, दिल नहीं कर रहा। ये बड़ा एक मसला है इस कौम का, इसका दिल क्यों नहीं कर रहा? वाइब नहीं आ रही। नहीं नहीं, ये वाइब नहीं आ रही। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 2 साल के बाद आने वाले यूथ का भी दिल करेगा, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का दिल करेगा। 2 साल बाद हो जाएगा ये, 2 साल बाद आपको वाइब आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह। वाइब अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं नहीं, वैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वोट देंगी तो क्या चाहती हैं कि क्या चीजें चेंज हो? यूथ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मैं खुद यूथ में से हूँ, तो मुझे लगता है इमरान खान से बेहतर यूथ को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ओए होए, फयाज साहब, ये तो उन्होंने क्या बात कर दी है। अब इसका जवाब मैं दूं या आप देंगे? नहीं मैं दे देता हूँ। देखिए यूथ हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। आप जब किसी को सब्ज बाग दिखाएंगे, झूठ दिखाएंगे, अगर मैं भी झूठ बोलूंगा, सब्ज बाग दिखाऊंगा अपने हल्के में, उसके बाद जब बंदे की जो असलियत बाहर आएगी, इंशाल्लाह ताला यूथ को काफी पता चल गया, तो जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जो उसका बेनकाब हो जाएगा। देखे ना कहाँ गई वो नौकरियां जो हमारे यूथ को उन्होंने कहा था आपको नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दी हैं 3.5 साल में, आप बताएं। कहते नहीं असि आप ही लबियां नहीं नहीं दे सकता है, तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला यूथ हमारी है और हमारी रहेगी। सर नून लीग के जिस बंदे ने भी वादा किया कसम से वो पूरा किया, मैं कसम खाता हूँ। आज जैसे फयाज भाई ने मुझसे वादा किया मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे के जाऊंगा, अरे यार ये तो मामला खत्म करें ना। तो ना वादे भी हाथ से जबा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो नून लीग से है। फयाज भाई आप इसके मुंह पे मारे 50,000। नहीं फयाज भाई छोड़े, प्रोग्राम नहीं करेंगे ऐसे। नहीं आप तकलीफ ना करें, मैं मुंह लेके आता हूँ आपके पास। फयाज भाई निकाले वॉलेट आप। 50,000 मैंने वादा नहीं किया, वैसे भाई आप दे नहीं, खत्म करेंगे। ये तो मामला खत्म करें यार, बड़ी मेहरबानी। ये बैक स्टेज मिलेगी। मेरे अम्मी अबू का हिस्सा भी दे देना जरा। बाज आ जाओ। ये तो हो गए तुम्हारे 50,000। हाँ जी। फयाज भाई अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नून लीग कह रही है कि डिजिटल इकोनॉमी लेकर आनी है और कैशलेस इकोनॉमी होगी पंजाब में। आप 50,000 खुला लेके फिर रहे हैं। तेल डलवाना हो, को खाना खाना हो, कोई मेहमान मिल जाए आप जैसा, इन जैसा, तो फिर मैं क्या करूं? सर देखिए, मैं तो गांव से आया हूं, मुझे तो कार्ड भी नहीं चलाना। आपकी देखिए मैं बताता हूँ सर, ये गलत बात है। अब अगर उन्होंने दे दिए तो यार जाके वहाँ बैठो, ठीक है। ये तुम्हारे देखो जो भी बात है, इतने प्यार से आपने कहा था, मैं इस तरह के 10 भी 50,000 आपके ऊपर वार दूं। बस तुसी अगले हफ्ते 2 बारी मेहमान आना फिर देना तुसी। और आने से पहले आपने एटीएम से होकर आना। मुझे एटीएम चलाना नहीं आता यार। अच्छा जी, क्या मतलब फयाज भाई असल में नहीं आता एटीएम चलाना? नहीं, नंबर कोल है एटीएम ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕਾਰਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। पहले दिन तो शनाख्ती कार्ड पाता सी। यार पर्ची आई 83 साल। और बात सुनो, तुम्हें फख्र करना चाहिए सर बड़ी बात है सर कि जो काम नैब नहीं कर सकी वो तुमने कर दिया। वेलकम बैक जी रबानिया। सीरत, आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं या किसी तरह इनकरेज करते बिल्कुल हैं? लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर में और कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनमें बहुत फर्क है। अभी बहुत से यहाँ पे इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसिंग इज समथिंग कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों। अब ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इट्स फेक। मुझे भी कुछ लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं, बट मैं खुद को इन्फ्लुएंसर कंसीडर नहीं करती। कंसीडर नहीं करती। हाँ। जैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप अपनी जिंदगी के सुना के फैसले खुद ही लेती हैं आप। तो जो जिंदगी का खास फैसला एक होता है कि मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में एक शख्स होना चाहिए, वो शख्स कैसा होना चाहिए? अब आपने खास यूं कर दिया है। हाँ वो तो ये खास फैसला है ना, कोई वैसे- जिंदगी में है या आने वाला है नहीं या नहीं, आएगा? कोई भी नहीं है, और मुझे लगता है आने वाला भी नहीं है जो हालात है। मुल्की हालात की बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत डिफरेंट चीजें हैं, तो मेरा उन पे बिलीव नहीं है। ठीक है। बिल्कुल भी। अच्छा अगर हुआ हालात अच्छे हो गए तो फिर शायद व्हाई नॉट, क्योंकि देखिए शादी से कोई भी भाग नहीं सकता। शादी आपकी होनी है, अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपके अम्मा पापा सुनो, शादी है या मौत है? मौत ही है। हाँ जी कोई भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते। हाँ लेकिन मुझे करनी है। ये कौन है? बिल्कुल। और जिससे करनी है वो कैसा शख्स होना चाहिए? एहसास वाला होना चाहिए, जेनजी नहीं होना चाहिए। जेन जी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जेनजीज बहुत वोनाबीज हैं। बहुत मतलब, वॉनबीज हैं। हाँ, ये जनरेशन है कुछ और, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं सोशल मीडिया पे, और 4 लोगों की गैदरिंग है ना तो वो प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि वी आर समथिंग। ओके।
तो वो चीज़ एक बहुत अनोइंग लेकिन चीज़ है। सीरत आप जेंजी में फॉल नहीं करती? आई एम 26 अभी, तो आप Gen Z में आई fall एम करती जेंजी, हैं। बट एटलीस्ट मैं 90s में से हूँ। आई एम 1999 ना। Okay. तो सर, Gen Z होता 2000 क्या है? में से नहीं। वो पूछ रहे जेन जी क्या जेंजी होता है, प्लीज होता बताइए मैं उनको। क्या ये बीमारी है कोई क्या है? मुझे थोड़ा सा जेंजी जो 2005 2006 के बाद वाली अच्छा, जो बाद generation वाले है, हाँ, जो- जो फुल जेंजीज है। वैसे हम भी जेंजीज हैं, लेकिन जो प्रॉपर और जो पहले उनको क्या कहते हैं? मिलेनियल्स, मिलेनियल। ये आप मिलेनियल्स में आते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जेन जी तो नहीं होना चाहिए, मिलेनियल होने। ठीक है, एक तो ये होगी क्योंकि बात। आजकल जेंजी लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, आई गेस। ओए होए, इमोशनली ये तो मैं नहीं अब इसका कुछ कह सकता। उसके नहीं था अलावा मुझे यकीन थे, मुका खा के भी तू खा ना, करीब तू है, नहीं बल्कि करीब तो फयाज भाई है। अदर देन दैट और जो क्वालिटीज शादी के लिए? हाँ हाँ, अच्छा, वो पेट लवर होना चाहिए जैसे मैं हूँ। पेट लवर होने चाहिए। पेट लवर का मतलब पता है आपको ना? हाँ, ये जो खरगोश वगैरह, बिल्ली खरगोश का परिंदे, अबे अच्छा। परिंदे नहीं, जानवरों से प्यार होना चाहिए। वो तो जी खरगोश की है हाँ, मतलब। बिल्लियाँ, कुत्ते, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ भी हो, बिल्ली, ठीक है। कुत्ते, और इसके अलावा पेट लवर हो, अच्छा इंसान हो, बस दैट्स। और प्यारा कितना हो? बहुत ज्यादा प्यारा ना हो, फिर मसले भी हैं। अच्छा बहुत ज्यादा प्यारा नहीं तो अच्छी बात है। चलो, मेरा तो फयाज साहब का कोई चक्कर बन रहा है। नहीं, अब थोड़ा सा प्यारा हो। अच्छा, और इसके अलावा कंजूस आदमी हो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे के ऊपर बिल्कुल नजर ना रखता हो, हाँ, जो जेब में पैसा पड़ा हो वो उठा के दे दे। बस उनके इतने तो कोई बंदा है, लेकिन उन्होंने जेब जी कुछ नहीं है। नहीं तो आपकी जेब में तो है ना यार, मेरी जेब में तो है। लेकिन इंडिपेंडेंट हो ना। इंडिपेंडेंट तो है। हाँ हाँ, मैं 14 अगस्त मनाता हूँ, इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ऐसे ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग का हाँ, शौक। ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं खुद पहाड़ों से हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग। मगर आप वैसे किधर से हैं? जम्मू मैं कश्मीर, डडियाल से हूँ। डडियाल में। तो आप कभी गए हैं? ये नहीं पटवारी, ये गए हैं, इनको पटवारी आती भी है। अच्छा, आपको पटवारी भी आती है? आपको सीरत? मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, कॉलेज वहाँ से हुआ है, और मैं बहुत छोटी थी, मैं 4 या 5 क्लास में थी, तो ये हमारे स्कूल में परफॉर्म करने आए थे। ये वहाँ पे क्या करने गए थे? अच्छा बहुत पुरानी बात है। मैं उधर ही इस्लामाबाद में होता था ना, अच्छा, तो कश्मीर में तो कोई जगह छोड़ ही नहीं सकता। तो आपको पटवारी आती है हाँ हाँ, मुझे और आपको तो आती है, तो आप कुछ बात करें ना आपस में पटवारी में। सलाम दुआ करो कोई। सलाम दुआ ते इको जी हुंदी सारे। डडियाल शहर च रहने हो, ग्रां च रहने हो, शहर। ते उत्थे केड़े स्कूले पढ़ने से हो? मैं एलाइट पढ़नी सी है। माशाल्लाह, प्राइमरी उत्थों कीती। या मैं जहाँ पर रहती हूँ कश्मीर में, वहाँ पे ना एक कल्चर है कि वहाँ पे 80% जो लोग हैं ना वो ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश है? हाँ, ब्रिटिश बॉर्न है वो अच्छा, कश्मीरी। ब्रिटिश हाँ जी, हाँ बॉर्न जी। है। ठीक। आप वैसे गई हैं कभी इंग्लैंड? नहीं, सर आप कभी गए हैं इंग्लैंड? मैं गया, आपका तो बनता है। एक दफा गया। किधर गए थे व्यास भाई? मैं बस सेंट्रल लंदन, हाय हाय, सेंट्रल लंदन हाइड वही पार्क के नहीं, पास, सामने करके, अभी वहाँ ऑक्सफोर्ड से जरा हट के। ओवरसीज कन्वेंशन था, वहाँ पे गया। लगा चक्कर हाइड पार्क के सामने? नहीं गए? उस वक्त आजाद थे आप? नहीं, अभी गया था मैं, जस्ट कोई 2 हफ्ते तो पहले। फिर भी नहीं आप गए, कितनी बुरी बात। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं कहीं भी जाने का। तो वैसे फयाज भाई, सियासत के अलावा कोई अपने लिए बताएं, क्या शौक है? बस वॉक का बहुत शौक है, अच्छा, सुबह शाम। उसके बाद ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मारने का।